यूट्यूब फैमिली, स्वागत है सबका एक नए व्लॉग में। एंड मेरा बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं कहीं पे तो आ गया हूँ। सो आपको मेरा बैकग्राउंड देख के समझ तो आ गया कि आई एम नॉट एट माई होम, मैं कहीं और आ चुका हूँ। मैं हूँ दिल्ली में एंड आज है 17 अक्टूबर। एंड मैं दिल्ली में क्यों हूँ? बिकॉज ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट है फीन इट्स हैपनिंग टुमारो एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। एंड इस बार का कॉन्सर्ट विल बी डिफरेंट। वाई? बिकॉज इस बार अपने पास थोड़े VVIP पासेस हैं, लाउंज एंट्री है अपने पास विद अनलिमिटेड फूड एंड बेवरेजेस। सो इट्स गोइंग टू बी रियली फन एंड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू अ कॉन्सर्ट विद सो मच ऑफ लग्जरी। Always been to that mosh pits जिसको हम बोलते हैं ट्रेविस स्कॉट के, always been there, but the traffic in Delhi sucks man, it sucks really big time। दिवाली के टाइम तो मुझे 1 घंटा 50 मिनट के आसपास लगे हैं टू रीच फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली वाया फ्लाइट, एंड मुझे 2 घंटे लगे हैं फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू माई होटल सूर्या वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ। स्टेडियम के नज़दीक है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ से लिया, बट दूर है 23 किलोमीटर। बट 23 किलोमीटर मुझे 2 घंटे लगे। इट वॉज वेरी ज़्यादा ही कंजस्टेड ट्रैफिक था यार। सो काफ़ी बैंड बज गई है। मेरी हालत देख के आपको समझ में आ रहा है कि क्या बैंड बजी हुई है। सो आज मेरे पास डे थोड़ा बहुत टाइम है। सो अभी तो मैंने मंगाए हैं सीताराम के छोले भटूरे, बिकॉज छोले भटूरे के बिना दिल्ली का ट्रिप अधूरा है। तो ये है द फेमस सीताराम दिवन चंद उनकी फ़ोटो भी है एंड मैंने ऑफिस पैक में मंगाया सो डैट उतना स्पॉइल ना करे। एंड दिखाता हूँ आपको मैं इसको खोल के कि कैसा है ये दिल्ली के छोले भटूरे। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। छोले भटूरे छोटा है लेकिन यार पैसे भी ज़्यादा नहीं लिए, 125 रुपये के ये। एंड लस्सी भी मंगाई है मैंने। सो 125 में और क्या देगा आपको तो उसका टेस्ट चेक करते हैं। तो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मिर्च है, नींबू का अचार है ये, ओके। काफ़ी ऑयली है वैसे बट छोले भटूरे में डाइट थोड़ी ना करते हैं भाई। लेट्स सी। ओके, अंदर स्टफिंग है। ओके, थोड़ा सा चिड्डा हो गया है। चिड्डा मीन्स रबड़ी means not rubbery, and yeah, let's see। है भाई, कुछ तो अलग है, ऐसा नहीं खाया मैंने। गरम में कुछ और मज़ा होता बट ठंडा भी ख़राब नहीं लग रहा वैसे। सो मैं खाता हूँ ये, आप भी जो खा रहे हैं या खाने वाले हैं खा लीजिए एंड ब्लॉग का आनंद लीजिए। आपको मैं जाते हैं अभी, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा रूम कैसा है। सो दिस इज़ द कॉफ़ी एंड बार सेक्शन। यहाँ नीचे फ्रिज है, यहाँ पे एल्को एंड सब कुछ है, चार्जेबल ऑब्वियसली, इफ़ यू वांट यू कैन हैव। एंड देन दिस इज़ अ टेबल जहाँ बैठ के मैं ब्लॉग कर रहा था, जहाँ आप भी मेरा आईपैड वगैरह भी देख सकते हो। एंड ये रहा अपना बेड, वहाँ वॉशरूम, बैठने के लिए सीट, एंड ये है नज़ारे, दिल्ली का नज़ारा। तो मेरे को तो सही लगा बिकॉज द प्राइस दैट वी पेड लास्ट टाइम फॉर रेडिसन वाज बुलशिट। उस मामले में तो ये होटल बहुत ही सही चीज़ दे रही है एंड इट्स अ गुड होटल। तो हो गए हैं रेडी एंड साकेत मॉल, यहाँ पे सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है, वहाँ पे निकल रहे हैं। देखते हैं कुछ अगर ज़ारा वगैरह में कुछ मिल गया, बिकॉज अभी मैं ये शर्ट लेकर आया हूँ एंड और एक जो शर्ट है वो भी वाइट कलर की है। सो हम लुकिंग की कुछ अगर ऐसा कुछ पार्टी टाइप मिल जाए तो ठीक है, एल्स जो है सो है। सो अभी रेडी हो गए, अभी बज रहे हैं 6:10। देखते हैं वहीं कुछ खा लेंगे बाहर, नहीं तो यहाँ पे रूम में डाइनिंग कर लेंगे। सो रेडी हो गए, निकलते हैं दिल्ली में शाम के वक्त में। चलिए शुरू करते हैं। सो आ गया वापस एंड भाई ट्रैफिक ने जान लेकर रखी है। इतना ट्रैफिक, दिल्ली एंड दिवाली डेडली कॉम्बो 10 किलोमीटर था मॉल मेरी होटल से एंड मुझे लगे हैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 2 घंटे। कुछ मतलब बैठे तंग आ गया। ड्राइवर बोल रहा है कि मेरा घुटना दर्द हो रहा है अब तो क्लच दबा के। और लाइक कि भाई मैं क्या करूँ अब।
आई कांट डू एनीथिंग अब। सो मॉल इतना बड़ा था कि भाई एक तो मेरे पैर में शू बाइट होकर रखी है, लंगड़ा त्यागी मैं ऑलरेडी बना हुआ हूँ। एंड उसके बाद ज़ारा से जो पसंद आया एक तो ले लिया, टी शर्ट बेसिक वन, होपफुली शायद कल वही पहनूंगा। एंड या सो ऑल इन ऑल कुछ खाया नहीं, खाने के बहुत ऑप्शंस थे, मन था लेकिन बस कोल्ड कॉफ़ी पी ली। एंड मॉल आप लोग को क्या दिखाऊँ, मॉल तो यार इट्स अ वेरी बेसिक थिंग आई गेस, दिखाने लायक कुछ होता नहीं उसमें। तो प्लान बन गया खाने का। सो इन रूम डाइनिंग ही सही, एंड बहुत ही स्टेपल फूड, दाल चावल, और कुछ खाने का मन है नहीं। सो वही खाएंगे अभी, दिखाते हैं आपको भी, दाल और चावल, सच एन एग्जॉटिक फूड बट मेरा स्टेपल है ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसके ऊपर कुछ नहीं। एंड दिस इज एंड ये जो है ये मैं डुअल कैप्चर पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, सो आई डोंट नो हाउ डज इट लुक। सो दिस इज काफ़ी गर्म है भाई, क्या है, चावल, जीरा राइस है भाई, नथिंग एग्जॉटिक। एंड दाल, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी दाल अगर कहीं पे हो एंड चावल अच्छे हो भाई, दाल चावल सैलेड, आलू भुजिया था नहीं वरना मंगा लेते भाई। स्वाद अनुसार बढ़िया खाना, बेस्ट बेस्ट, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, बेस्ट भाई बेस्ट। सो अभी ये खाते हैं एंड देन विल स्लीप, हो गया। एंड देन फीन भाई, कॉमेट के जूते से तो बॉयल हो गया यार पैर पे, किसकी नज़र लगी है भाई, कौन है वो, जब भी कुछ डालो। मेरा फ़ोन 3 बार गिर चुका है जब से मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भाई, कुछ कोई तो है वो इंस्टाग्राम में, कौन है वो, इफ यू नो मॉर्निंग एवरीवन, एंड सुबह हो चुकी है, अब 10:07 हो चुके हैं। आई थिंक अब ब्रेकफास्ट करने का समय हो चुका है बिकॉज ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा। सो भागते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पैसा दिए तो खाना तो पड़ेगा भाई। सो लेट्स सी क्या ब्रेकफास्ट है, एंड आज है फीन। सो अभी तो बज रहे हैं 10:10 एंड निकलेंगे थोड़ी देर बाद, 3 बजे गेट खुलेंगे, अभी निकल के फ़ायदा नहीं है वैसे भी। सो या लेट्स वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा आराम करेंगे। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड ब्रेकफास्ट से आ गए हैं वापस हम अपने रूम में। एंड आई मस्ट से यार ये होटल बढ़िया है, द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, ब्रेकफास्ट वाज गुड, द स्टाफ इज़ रियली गुड, द स्टाफ इज़ रियली हेल्पफुल। जो पैसा हमने रेडिसन में फूका था ना ड्यूरिंग आवर लाहौल स्पीति ट्रिप, दैट वाज बुलशिट, उससे तो लॉट बेटर होटल है ये। एंड द एरिया इज़ ऑल्सो गुड, साकेत के आसपास ही हम, सो एरिया वाइज भी ख़राब नहीं है ये। सो इफ़ यू आर कमिंग टू दिल्ली you can go for this hotel Surya. I really find it nice, very nice. मैंने मेरे पैर पे ये लगा कर रखा हुआ है, ठीक है, एंड ये हुआ है बिकॉज ऑफ दिस महाशय। अब ये शू लेसेस काफ़ी टाइट है, मुझे इसको लग रहा है लूजन अप करना पड़ेगा टू हैव अ ब्रीदिंग स्पेस मेरे पैरों के लिए। भाई साहब इसको अभी निकालो करो आफत है, लेकिन करना पड़ेगा बिकॉज पैर में साथ नहीं दे रहा। और उसको अभी निकाल के क्लीन करके देन वापस से मुझे वापस से बैंडेज लगाना पड़ेगा, सो दैट कॉन्सर्ट के टाइम पे मुझे ये इशू ना करें। चलना तो पड़ेगा आज, आई कैन नॉट एस्केप इट। सो ठीक है, और निकलने का सोच रहे हैं 4 बजे के आसपास ही। फीन होगा 7:30 पे एंड डीजे होगा 5 बजे, पहले आके क्या कर लेंगे देखते हैं। एंड लोग पूछते हैं मेरे से कि आप अकेले कैसे कॉन्सर्ट चल जाते हो, अकेले में क्या मज़ा आता है। देखो यार, मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, बहुत बड़ा, स्टिल आई एम एन इंट्रोवर्ट। कुछ भी करने से पहले जहाँ भीड़ भड़ाका है 10 बार सोचता हूँ मैं। बट जब कोई नहीं है आपके साथ तो अपना लाइफ तो जियोगे ना भाई। वाई विल यू वेट फॉर समवन कि कोई तुम्हारे साथ जाए हर जगह। देखो सब, चाहे तुम्हारे कितने भी दोस्त हो, जैसे भी दोस्त हो, सबकी लाइफ कहीं ना कहीं बिजी हो जाती है, सबके कोई पार्टनर आ जाता है या कुछ भी हो, ठीक है, शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, सब कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। तो भाई तुम्हें अगर कोई चीज़ पसंद है, किसी और को नहीं है, तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक फ्रेंड्स अलॉन्ग द वे। इफ़ यू कांट देन जस्ट एंजॉय योर कंपनी एंड
just do your shit, man. Nothing else. So this is what I started believing in, and I started doing the solo trips and going concerts solo. And this kind of अब मुझे आदत हो गई है. I don't hate it. I like it because मुझे जो चीज़ करनी वो मैं कर रहा हूँ यार. I am not like dependent on anyone. सो भाई देखो, अगर मैं कर पा रहा हूँ तो तुम भी कर ही लोगे. एंड किसी के भरोसे मत रहो, आत्मनिर्भर रहिए. आत्मनिर्भरता हर जगह बहुत सहायतापूर्वक होती है आपकी खुद के लिए. किसी के भरोसे रहेंगे तो भरोसे ही रह जाएंगे. सो अपने भरोसे रहिए एंड जो करना है वो करिए. सीधा सीधा सा हिसाब है ज़िंदगी का. वही हिसाब से मैं भी चलता हूँ एंड जो मुझे करना होता है मैं करता हूँ. चाहे वो मैचेस थे, चाहे वो रेसलिंग इवेंट था. ट्रिप्स मैंने अभी तक ट्रिप्स तो मैं कर ही रहा हूँ, बट ऐसा कोई अकेले वेकेशन वगैरह वो नहीं किया मैंने. वो भी कर लूँगा, आई एम प्रीटी श्योर. बिकॉज अब जो बाकी दोस्त वगैरह हैं सब बिजी हो चुके हैं अपनी अपनी लाइफ है. एंड मैं भी किसी के पीछे तो पड़ नहीं सकता ना कि भाई यहाँ चलो वहाँ चलो. सबकी अपनी मर्ज़ी है भाई. सो सब अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करें काम. मैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ एंड दिस इज़ हाउ आई स्टे हैप्पी. तो जिन्होंने पूछा कि कैसे कर लेते हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, एक बार करके देखिए, फिर अपने सारे जीवन जीने की आदत हो जाएगी. सो आत्मनिर्भरता इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइज. तो आत्मनिर्भर बनिए एंड जो मर्जी है वो करिए. आज है 18 अक्टूबर. सो आज है धनतेरस. सो हैप्पी धनतेरस गाइज एंड हैप्पी दिवाली भी. बिकॉज दिवाली के टाइम पे तो कोई व्लॉग मैं करूँगा नहीं, यही व्लॉग होने वाला है मेरा दिवाली के लिए भी. सो हैप्पी दिवाली एंड मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ. धन दौलत सब मिले आपको. एंड जो साले बुरी नज़र लगा रहे हैं ना भाई, ये एक नहीं है, ये मल्टीपल है. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा भाई. बट ठीक है यार, तुम अगर बुरी नज़र लगा रहे हो तो तुम पे भी लगेगी भाई, तुम्हारे भी लगेंगे. तुम किसी और के लगाने पे तुले हो तो कर्मा इज, तुम जानते हो. सो आज तुम किसी पे निशाना साध रहे हो, कल कोई तुम पे निशाना साधेगा. कर भला तो हो भला. सो इस दिवाली के अवसर पे अपनी नीयत और अपने दिमाग और अपनी नज़र सब सुधरी हुई रखिए, तो भगवान भी आपका भला करेगा. हो गए हैं रेडी एंड बज रहे हैं शाम के 4. आप सोच रहा हूँ निकल जाता हूँ, 1 घंटा का टाइम मान के चल रहा हूँ मुझे लगेगा टू रीच द स्टेडियम. अंदर ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से. सो मैप में तो 24 मिनट दिखा रहा है, बट अभी सोच रहे निकल जाते हैं एंड वहीं कुछ खाएंगे एंड वहीं पियेंगे एंड वाइब को एंजॉय करेंगे. बिकॉज 5 बजे से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा. ट्रैविस आएगा 8 बजे. सो अभी टाइम है ट्रैविस को आने में. ट्रैविस तो अभी लैंड किया है शायद दिल्ली. वो अपनी प्राइवेट जेट से लैंड किया है जहाँ तक अभी जो भी मैंने देखा है. सो ही वॉज नॉट इवन देयर. एंड प्लस नैव का भी शायद ओपनिंग एक्ट होने वाला है. सो नैव विल बी ओपनिंग अप फॉर ट्रैविस. सो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ मेजर हिप हॉप इवेंट फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा स्केल पे इवेंट होने वाला है. एंड भाई रीसेलर्स की तो मैं क्या बोलूँ, मतलब आई बीन देयर इन दिस ग्रुप जहाँ पे मैं देख रहा हूँ 30 हज़ार की टिकट जो कि है हमारी टिकट है, वो टिकट 5,000 6,000 में बेचने तैयार हो गए लोग. 7,000 में. मतलब लोगों ने कोल्ड प्ले के टाइम पे जो धांधली शुरू की थी, दे स्टार्टेड कि अभी इसको ही रखते हैं, कमा लेंगे पैसा. लेकिन बुक माई शो ने गेम खेल दिया एंड वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी बोल के 3 शो कर दिए उसके. सो सबका गेम बच गया. रीसेलर्स की तो बैंड बची पड़ी है भाई. 900 2,000 1,500 में टिकट्स मिल रही है. इतने बुरे हालात है, इतने बुरे. आई डोंट नो स्टेडियम में लोग आएंगे कि खाली रीसेल करने आ रहे हैं, आई डोंट नो. बट लेट्स सी. हम तो जा रहे हैं भाई अपनी MRP पे देखें. सो हमें तो रीसेल से कोई मतलब था नहीं वैसे भी. लेट्स सी. टाइम फॉर द शो. कैब हो गई है बुक एंड अब निकलने की बारी आ गई है फॉर ट्रैविस स्कॉट. पैर की हालत ख़राब है भाई, ये कॉम्बैट ने जान लेकर रखी है मेरी. बट चलो ठीक है, जूते ढीले किए हैं बट पूरा पैर मेरा बैंडेड से भरा हुआ है. भाई आ गए हैं स्टेडियम एंड आगे होगी अपनी एंट्री. अब सीधे जाते हैं एंड बज रहा है भाई, कुछ तो बजना शुरू हो गया. अच्छी क्या है माहौल भाई. खाना वाना सब है, देख लिया अभी. एंड बेवरेज के लिए बैंड लेना तो उसके लिए बाहर है. तो वापस जाते हैं, फूड दिखाते हैं
बेवरेजेस पीते हैं एंड लेट्स एंजॉय। सीट तो बढ़िया है। तो ये खाने का स्टॉल है। This is the bar counter that you have. तो भाई लेकिन वॉशरूम की फैसिलिटी तो बहुत ख़राब है भाई। कहाँ रैम्प एंड कहाँ आना पड़ रहा है। इट्स रियली वियर्ड दो, बट ठीक है, लेट्स सी। The whole concert vibe is बहुत ही ख़राब, and that is because of resellers. Fuck resellers, man. It's really bad. It's really really bad. तो आगे से आने को भी 45 minutes बाकी हैं, but it's really bad. I got this money, tell me what you want. Just a Here we go, here we go, here we go. Let's go. Touching face, touching love, touching face, touching old, touching go get back, gotta get old, go get old. Think about eyes, baby, and girl, when you see the road. Everybody in the back! Everybody in the back! I was gonna leave keys to the condo. This color girl, this shit I don't know. Just said you wanna know. So I'ma get more. Yeah, I'ma get more. It's still the goal. This shit I don't know. She said you want more. She said you want more. So I'ma get more. Yeah, I'ma get more. I just put it in you. Swinging niggas with the draw, niggas throwing shit. I fucking niggas with the shit get headed. I shoot your ass and walk. Every time, buddy, I just push the bus, never get my old boys. Now I let the chains that you got it touch us, baby. Niggas talking slow face, I'm not a real. What? Hey, twin bitches. Twin bitches. Just come outside.
सो वापस आ चुका हूँ मैं कोलकाता. दिस इज़ द नेक्स्ट डे. आज है 19th. And before I close this vlog, I wanted to speak something with you guys regarding my experience. See, the concert was fantastic. Travis, ऐसा लग रहा है कि the guy is possessed. He has so much of energy and झोंक दिया उसने. There was nothing less उसके साइड से. But the problem is with BMS and with his resellers. भाई अगर तुम्हें धंधा ही बनाना है टिकट, अच्छे खानदान के लोग what they are doing is they are buying bulk में टिकट्स एंड देन दे आर रीसेलिंग इट. अरे भाई क्यों रीसेल करना है तुझे अगर नहीं जाना मत जा भाई. तूने सारे टिकट्स ब्लॉक करके रख ली. जिसको जाना था वो नहीं ले पाया एंड नाउ तुम्हारे टिकट कोई खरीद नहीं रहा. ऐसी हालत है कि 30 हज़ार की टिकटें, 35 हज़ार की टिकटें, 4,000 3,000 4,000 की टिकटें तो लोग फ्री में दे रहे हैं भाई. ये हालत थी. एंड जिनकी नहीं बिकी वो यहाँ स्टेडियम आके लेटे पड़े. स्टेडियम पहली बात तो जेलन वॉज नॉट सोल्ड आउट. ठीक है, कोई अगर ये बोल रहा है कि जेलन वॉज सोल्ड आउट तो इट वॉज नॉट. आए नहीं ना भाई. किस शहर से टिकट ली है, कहाँ से ली है, कोई आएगा थोड़ी ना. जिसको मनी नहीं है आने का वो तो बेचने के लिए लिया था ना. सो वो डिसअपॉइंटमेंट था रीसेलर्स की एंड से. एंड BMS भाई ये तो चूतिया काटते आ रहे हैं वर्ल्ड कप के टाइम से. इन्होंने रीसेलर्स का भी चूतिया काटा है, इन्होंने जनता का चूतिया काटा है. जो बेचारे बॉम्बे से आई मेट सो मेनी फोक्स जो बॉम्बे से आए थे. मैंने बोला यार तुम यहाँ पे क्यों. बोला यार जब हमने टिकट ली थी तो हमें ये लगा था कि ये एक ही शो होने वाला है एंड नाउ दे अनाउंस्ड बॉम्बे शो. सो उनका भी चूतिया काटा. फिर लाउंज के नाम पे भाई तुमने सोशल से खाना मंगाया था जो कि बिलो एवरेज खाना था. दारू तुमने अनलिमिटेड रखी है भाई. खाना तो ढंग का रखते कम से कम. खाना मतलब क्या भाई, पेट भी ना भरे ऐसा खाना था और वो भी ठंडा. तुम्हें ठंडा पिज़्ज़ा कोई पकड़ा दे तुम खा पाओगे इसको. अगर तुम लाउंज का और सीट्स तुमने वीडियोस में देखा होगा, कोई ढासू सीट्स नहीं थी. ऊपर में जो गोल्ड में बंदे बैठे थे उनकी सीट्स तो सस्ती थी भाई. आई थिंक दे हैड अ मच बेटर व्यू देन अस. एक तो एलिवेटेड व्यू था एंड ऊपर से तुमको पूरा पैनोरामिक व्यू मिलने वाला था भाई. वो ज़्यादा बेटर था यार. आई वाज लाइक व्हाट द फक भाई. बट ठीक है यार, BMS इज बीइंग BMS. सो मैं कोल्डप्ले का व्लॉग भी डालूंगा बिकॉज आई वेंट टू कोल्डप्ले 26 जैन वाला जो कॉन्सर्ट था, जो कि इनका लेजेंडरी कॉन्सर्ट जो टेलीकास्ट हुआ था. अनफॉर्चुनेटली यार मैं एडिट नहीं कर पाया था, बट आई विल एडिट आफ्टर दिस व्लॉग. ये व्लॉग कल तक आ जाएगा 20 अक्टूबर को. एंड यू वॉच दैट व्लॉग एंड यू वॉच दिस व्लॉग एज वेल एंड यू कंपेयर एंड यू टेल मी विच कॉन्सर्ट यू फेल्ट द वाइब. सो या फॉर नाउ अभी यहीं पे इसको ख़त्म करता. अभी हाइप का ऑप्शन भी आ गया, पता नहीं मेरे ब्लॉग में हाइप का ऑप्शन है क्या. अगर है तो प्लीज़ कर दो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड भाई 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो अभी उसके गोल पे काम करना है. 1000 कंप्लीट करते हैं एंड देन विल गो फॉर मोर हायर सब्सक्राइबर्स काउंट एंड अपनी फैमिली को और बड़ा करेंगे. सो तब तक बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आदियोस अमीगोस.